स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांवकर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP के बारे में। ये डिस्कशन क्यों हो रही है? क्योंकि हाल ही में सरकार ने अनाउंस किया है MSP फॉर द खरीफ सीजन 2022-23। देखिए, नॉर्मली सरकार MSP अनाउंस करती है साल में 2 बार। एक बार खरीफ सीजन से पहले फॉर खरीफ क्रॉप्स और फिर से राबी सीजन से पहले फॉर द राबी क्रॉप्स। और अभी खरीफ के लिए MSP अनाउंस हो चुका है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये डिस्कशन आपके लिए बहुत जरूरी रहेगी फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं MSP फ्रॉम द MCQ पर्सपेक्टिव। बहुत सारे सवाल बन सकते हैं MSP से जुड़े हुए। ऑल्दो ये टॉपिक काफी जरूरी रहेगा फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो, स्पेशली MSP को लेकर। MSP के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, MSP में हम लोग क्या सुधारना ला सकते हैं, या फिर लीगल बैकिंग ऑफ MSP, क्योंकि 2020 में हम लोग प्रोटेस्ट देख चुके हैं। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी डिस्कशन है, बट विल हैव दैट सेपरेटली। अभी फिलहाल हम लोग प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसकी चर्चा करने वाले। इनफैक्ट चर्चा शुरू करते हैं एक सवाल के साथ ही। Consider the following statements with reference to minimum support price MSP। और आपको ध्यान रखना है MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस भी बन जाता है, फॉर एग्जांपल फॉर शुगर। लेकिन हम लोग सेलिंग प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है MSP इज अनाउंस्ड एनुअली फॉर बेसिक गुड्स लाइक राइस एंड व्हीट ओनली। MSP इज फाइनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नीति आयोग। तो आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कितने सही है कितने गलत है। Which of the above statements are correct? Select the answer from the code that is given below. कुछ सेकंड लीजिएगा to attempt this question and do let me know how did you do. इस सवाल का जवाब आपको डिस्कशन के दौरान ही मिलेगा। मैं इस सवाल का जवाब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी दूंगा with the ID @RahulSai222। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेट अस बिगिन। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। स्टडी IQ ने शुरू किया है फाउंडेशन बैच। लाइव क्लासेस चलेगी यहाँ पे फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जहां पे आपके लिए 10 महीने की कंटिन्यूस गाइडेंस मिलेगी। 10 महीने का शेड्यूल बना हुआ है, क्लासेस बने हुए। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ऑलवेज विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। यहाँ पे लाइव क्लासेस में 900 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव सेशन चलेगी, जहां पे आपका जनरल स्टडीज का प्रिपरेशन कंप्लीट करा दिया जाएगा। और हमारा फोकस रहेगा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से लर्निंग थ्रू MCQs के ऊपर। आप जानते हैं कि जो भी आप पढ़ते हो उसको आपको अप्लाई करना है इन सॉल्विंग द MCQs। और हम लोग यहाँ पे जब भी आपका एक मॉड्यूल खत्म होगा, जब भी सेशन खत्म होगा, हमारा फोकस रहेगा कि आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल से, उस सेक्शन से MCQ सॉल्व करें। एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड अप्रोच चलेगा। कैसे आप चीजों को याद रखें, कैसे रिटेंशन हो, कैसे रिवीजन करें, ये भी हम आपको गाइड करते रहेंगे, जिससे कि आसानी से आप अपनी प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। और ये आपको पता है कि दिस कोर्स आफ्टर द डिस्काउंट वाज रनिंग एट 25,000 रुपीज। अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा था। पहले 200 स्लॉट्स के लिए 20,000 रुपए में ये कोर्स आपको मिल रहा था, बट अभी 200 स्लॉट्स से भी ज्यादा ऊपर भर चुके हैं। वी आर मूविंग अहेड। लेकिन अगर आपको एक कोर्स खरीदना है तो इससे भी एक अच्छा ऑफर है। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, यहाँ पे यू कैन गेट दिस कोर्स फॉर 18,500 रुपीज ओनली। तो देर किस बात की है, जस्ट विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर ऐप टू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। ध्यान रखना है 20 जून 2022 शाम 6 बजे पहला क्लास शुरू हो रहा है। लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी नीड टू टॉक अबाउट दी क्रॉपिंग सीजन्स ऑल्सो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 बार MSP अनाउंस होती है, खरीफ क्रॉप के लिए, राबी क्रॉप के लिए। ध्यान रखिएगा, ज़ैद सीजन के लिए कोई MSP अनाउंस नहीं होता है, राइट? प्लीज रिमेंबर, खरीफ के लिए एक बार अनाउंस होता है बिफोर खरीफ सोइंग, और राबी से पहले एक बार होता है बिफोर द राबी सोइंग। अब ये खरीफ सीजन क्या होता है? हमारे देश में जो क्रॉपिंग सीजन है वो 3 है। एक है खरीफ, एक है राबी, एक है ज़ैद। खरीफ होता है बारिश जैसे ही हो जाए, यानी कि रेनी सीजन में, प्रिडोमिनेंटली मई टू जुलाई, मैं कहूंगा जून टू जुलाई। कुछ कुछ जगह पे जो प्री मानसून शार आते हैं उसके बाद भी सोइंग होती है। तो सोइंग टाइम बहुत जरूरी है। मई टू जुलाई या फिर जून जुलाई जब सोइंग पीरियड होता है उसको कहते हैं खरीफ। और इसकी हार्वेस्टिंग होती है सितंबर अक्टूबर में। और इसके बाद इमीडिएटली विंटर क्रॉपिंग जो शुरू होती है उसको कहते हैं राबी। तो आपको ध्यान रखना है, खरीफ इज फॉर रेनी सीजन क्रॉपिंग, यानी कि समर के इमीडिएटली बाद जब रेनी सीजन शुरू हो जाता है उस समय पे हम लोग क्रॉपिंग करते हैं, इट इज कॉल्ड
खरीफ, राबी विंटर सीजन में। अब आपको ध्यान रखना है, राबी की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। राबी में जब आप सोइंग करते हो यानी कि जब आप बीज बोते हो उस समय पे वार्म क्लाइमेट चाहिए, तो इसीलिए आपने देखा होगा टिपिकली नवंबर के आसपास बीज बोना शुरू होता है राबी के लिए। और उसकी ग्रोथ के लिए, जो भी क्रॉप होता है उसकी ग्रोथ के लिए आपको कोल्ड क्लाइमेट की जरूरत होती है फॉर द ग्रोथ। बट खरीफ में हॉट वेदर तो चाहिए क्योंकि गर्मी तो रहेगी, हॉट एंड ह्यूमिड, और पानी बहुत ज्यादा चाहिए। इसके अलावा एक और क्रॉपिंग सीजन भी होता है ज़ैद, विच इज नॉर्मली समर सीजन। नॉर्मली वेजिटेबल्स फ्रूट्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं फ्रॉम जनवरी टू मार्च। आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले, हम क्वाइट श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड दी फ्रूट्स, मैंगोस हो गए, कुकुम्बर हो गए आपकी, या फिर वाटरमेलन हो गए, ये सारी चीजें आपको मिल जाते हैं ज़ैद सीजन के दौरान। कभी कभार प्रीलिम्स में सवाल आ जाते हैं कि क्रॉप्स की लिस्टिंग दी जाती है कि 1 2 3 4 5 आपको क्रॉप्स दिए गए, इनमें से कौन से खरीफ क्रॉप्स है, कौन से राबी क्रॉप्स है। कभी कभार इस तरह के भी सवाल आते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए गए। इनफैक्ट इसके ऊपर हम लोग और भी चर्चा करेंगे थोड़ा सा आगे। चलिए अब बात करते हैं एमएसपी के बारे में। व्हाट इज दिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस? सरकार ये क्यों अनाउंस करती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक मिनिमम प्राइस गारंटी है जो सरकार गारंटी करती है कि किसानों से हम लोग इतने दर पे हम लोग आपका जो उपज है फूड ग्रेन से जो भी हम लोग खरीदेंगे कंपल्सरी, राइट? सो दीज क्रॉप्स आर प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम लोग वीट देते हैं, राशन जो मिलता है रैशनलाइज प्राइसेस के ऊपर, गेहूं, चावल, अरहर हो गई या फिर पल्सेस, दूसरे सीरियल्स हो गए, ये सारे आपकी फूड सिक्योरिटी एक्ट में दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर करती है डायरेक्टली फार्मर से, और वो मिनिमम प्राइस दिया जाता है जो सरकार यहाँ पे अनाउंस कर देती है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो एमएसपी है उससे भी नीचे चले जाते हैं मार्केट रेट्स, क्योंकि इंडिया में हम लोगों ने देखा कि प्राइस वोलेटिलिटी बहुत चलती है, और इस प्राइस वोलेटिलिटी से बचाने के लिए ही फार्मर्स को एमएसपी अनाउंस किया जाता है। क्यों? बिकॉज द क्रॉप प्राइसेस फॉल वेरी ड्रास्टिकली। आपने बहुत बार देखा होगा, स्पेशली जो वेजिटेबल्स होते हैं, टमाटर के दाम कभी बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी बहुत कम होते हैं। अनियन के साथ आपने देखा होगा, पोटैटो के साथ आपने देखा होगा। हाल ही में अभी वीट के दर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, कई बार बहुत कम भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ से किसानों को बचाने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार अश्योर करती है, राइट? प्लीज रिमेंबर दिस। अब सवाल ये उठता है कि एमएसपी कैसे डिसाइड होता है, कौन इसको डिसाइड करता है? सवाल के स्टेटमेंट में था नीति आयोग, जो गलत था। एमएसपी के जो रेट्स होते हैं वो कैलकुलेट करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी डिसाइड करता है, सीएसीपी रेकमेंड करता है सरकार को, सरकार इसको फाइनलाइज कर देती है। अब सीएसीपी कैसे कैलकुलेट करती है? देखिए, किसी भी फूड ग्रेन या फिर किसी भी क्रॉप का प्राइस हमें डिटरमाइन करना है, तो उसको बनाने में या फिर उसको उगाने में कितना पैसा लगे हम लोगों को देखना है। तो इसमें क्या क्या चीजें ऐड होती है? पहले तो आपकी जो इनपुट कॉस्ट, यानी कि सीड्स कितने के लग रहे हैं, एवरेज जो इनपुट कॉस्ट होता है, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा इसमें इंक्लूड किया जाता है अनपेड फैमिली लेबर, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चरल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, कई बार फैमिली लेबर भी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो इनपुट कॉस्ट, फैमिली लेबर, और इसके अलावा हम लोग एक और कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं, राइट? सो इवेंचुअली C2 इंक्लूड्स द इनपुट कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर कॉस्ट प्लस जो लैंड आपके पास है, वो लैंड अगर वहां पे आप सोइंग नहीं करते, अगर आप वहां पे फूड ग्रेन्स नहीं उगाते, तो वो आप कहीं ना कहीं रेंट पे दे देते, तो जो आपका फॉरगॉन रेवेन्यू है थ्रू रेंट और थ्रू सम फिक्स्ड कैपिटल एसेट, उसे भी ऐड किया जाता है और इवेंचुअली एक नंबर पे आ जाता है जो सीएसीपी रेकमेंड कर देता है सरकार को। लेट्स नॉट गेट इनटू कंप्लीट टेक्निकलिटी ऑफ दिस, बट जस्ट रिमेंबर इनपुट कॉस्ट प्लस द फैमिली लेबर प्लस द फॉरगॉन रेवेन्यू, यानी कि आपकी जमीन का जो रेवेन्यू है, रेंट आपको मिल सकता था, वो भी इसमें ऐड किया जाता है। तो सारी चीजें मिलकर आपको एमएसपी का रेट फिक्स किया जाता है। और एमएसपी रेट जैसे कि मैंने आपको बताया कितने क्रॉप्स के लिए सेट किया जाता है, सीएसीपी देता है 23 फार्म कमोडिटीज के लिए, 7 सीरियल्स उसमें इन्वॉल्व है, ये है उसकी लिस्ट, 5 पल्सेस है, चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर की दाल, 7 ऑयल सीड्स है और 4 कमर्शियल क्रॉप्स है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कॉटन, शुगरकेन, कोपरा एंड रॉ जूट। अब शुगरकेन के लिए एमएसपी का स्पेसिफिक अलग नाम है, इट इज कॉल्ड एज एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। कई बार यहाँ पे कुछ जगह पे आपको 25 कमोडिटीज मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेपसीड, मस्टर्ड अलग दिया हुआ है। सो 23 कमोडिटीज जनरली, बट समटाइम्स यू विल फाइंड 25 कमोडिटीज ऑल्सो, राइट? क्योंकि जो कोपरा है, कोकोनट का प्राइस भी होता है, ड्राई कोकोनट का भी प्राइस होता है। सो जस्ट रिमेंबर इट एज 23 फार्म कमोडिटीज डिवाइडेड लाइक दिस, राइट? अब सवाल ये उठता है कि सर क्या एमएसपी कंपलसरी होता है? फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक किसान हूं, मैं
किसी प्राइवेट जो ट्रेडर है उसके पास जाऊंगा, क्या वो भी मुझे एमएसपी के ही दर पे करेगा? द आंसर इज नो। अब सबसे पहले कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड सीएसीपी जो बॉडी है वो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अगर स्टेटमेंट में आ जाए सीएसीपी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नो, इट इज सिंपली अ बॉडी और अ कमीशन विच इज अटैच्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और जो सीएसीपी बताता है वो भी फाइनल नहीं होता है। सीएसीपी ने अगर कह दिया कि एक्स होना चाहिए एमएसपी से फॉर राइस, अब ये एक्स हो या उससे ज्यादा हो कम हो ये सरकार डिसाइड करती है। कई बार जो राज्य सरकार है वो अपने यहाँ पे एमएसपी और भी बढ़ाकर देते हैं, राइट? तो फाइनल डिसीजन इज विद द गवर्नमेंट। अब एफसीआई से इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस रिकमेंडेशन को लेता है और फाइनली वो खुद अपना रेट सेट करते हैं। नॉर्मली जो सीएसीपी बता चुका है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही सेट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहली चीज, सरकार ने एमएसपी तो दे दिया, लेकिन सरकार क्या जो भी फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए हैं सारे के सारे फूड ग्रेन्स एमएसपी पे खरीदेंगे क्या? नॉट नेसेसरी। जितना भी एफसीआई के लिए डिमांड है, जितना भी हमारी बफर स्टॉक होनी चाहिए उतना खरीद लेंगे, लेकिन उसके बाद सरकार कैन से दैट वी आर नॉट सपोज टू बाय ऑल्सो, यानी कि देयर इज नो लीगल कंपल्शन टू बाय द गवर्नमेंट ऑन एमएसपी से। समझ गए? यानी कि एमएसपी किसी लॉ के तहत नहीं आता है। इसीलिए आपको याद होगा 2020 में जब 3 कृषि कानून आए थे उसके बाद एक प्रोटेस्ट चला था, विरोध हुआ था। वहां पे एक डिमांड थी किसानों की कि एमएसपी को लीगल बैकिंग दी जाए, लीगल बैकिंग दी जाए। साथ ही साथ जब लीगल बैकिंग आ जाएगी इसका मतलब है कि प्राइवेट वेंडर्स भी कम से कम ये दाम दे, कम से कम। अगर मार्केट रेट हाई चल रहा है तो मार्केट रेट पे ही बेचेंगे, अगर मार्केट रेट एमएसपी से नीचे चल रहा है तो एमएसपी मिनिमम देना चाहिए। अभी फिलहाल प्राइवेट वेंडर्स और एमएसपी का कोई रिलेशन नहीं होता, प्लीज रिमेंबर दिस। अब इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, मैंने आपको शुगर केन के बारे में बताया। शुगर केन के लिए एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस होता है। ये कहीं ना कहीं स्टैट्यूटरी है, मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये दिया जाता है, अनाउंस किया जाता है अंडर शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 और ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर आता है। सो इस पॉइंटर को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। शुगर केन की एफआरपी मैं कहूंगा उसके पीछे स्टैट्यूटरी बैकिंग है, लेकिन इन जनरल एमएसपी के लिए स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। केंद्र सरकार के ऊपर कंप्लीटली निर्भर होता है एमएसपी अनाउंस करना। अब चलिए खबर पे चलते। जैसे कि मैंने आपको बताया एमएसपी इस साल का अनाउंस हो चुका है और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, एमएसपी इन जनरल सरकार 2 बार अनाउंस करती है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे क्रॉप्स के लिए नहीं आती है। फॉर इंस्टेंस कोकोनट के लिए सेपरेटली अनाउंस कर सकते हैं, जूट के लिए सेपरेटली अनाउंस कर सकते हैं, अदर क्रॉप्स के लिए भी अनाउंस कर सकते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बट इन जनरल 2 बार अनाउंस होता है, एक बार खरीफ से पहले, नॉर्मली जून महीने में होता है। अब टेक्निकली उससे पहले होना चाहिए, बट जून के महीने में खरीफ के जो एमएसपी आते हैं वो आ जाते हैं और आपको सितंबर के महीने में राबी की एमएसपी आ जाती है। तो इस साल की जब भी राबी की एमएसपी आएगी तो उसके ऊपर ध्यान जरूर रखिएगा। तो इस साल की एमएसपी अनाउंस हो चुकी है, तो हम लोग इस एमएसपी के बारे में बात करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे इस अनाउंसमेंट से। तो क्या है इस बार की एमएसपी? ये है लिस्ट एमएसपी की। अब मैंने आपको बताया था कभी कभार कुछ इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं जहां पे आपको क्रॉप की लिस्ट दी गई है और आपको फाइंड आउट करना है कौन से खरीफ है कौन से राबी है। तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। जब भी अनाउंसमेंट होती है जस्ट लुक एट दिस, 14 क्रॉप्स, 14 क्रॉप्स की अनाउंसमेंट हुई है इस बार विच आर कंसिडर्ड खरीफ क्रॉप्स। आप यहाँ पे देख सकते हो वीट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज वीट इज अ राबी क्रॉप। तो ये जो 14 क्रॉप है इन्हें खरीफ क्रॉप कंसिडर किया जाता है और इनका एमएसपी अभी अनाउंस हुआ है। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे सभी का एमएसपी एब्सोल्यूट टर्म्स में बड़ा है। जैसे कि पैडी जो है, पैडी का पिछले साल का एमएसपी था 1940 रुपए प्रति क्विंटल, अभी 2040 रुपए का 100 रुपए बढ़ोतरी हुई है। और आप किसी भी क्रॉप का देखिए धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई है। इनफैक्ट सरकार ने जब अनाउंसमेंट किया तो उन्होंने ये भी नंबर बताया कि 2014-15 के मुकाबले में 2022-23 में कितना एमएसपी बढ़ा है। जैसे कि पैडी का बताया 2014-15 में 1360 था, अभी 2040 अनाउंस कर दिया गया। मेज का 2014-15 में 1310 था, अभी 1962 हो चुका है। वैसे ही आपको मेजर ऑयल सीड्स के यहाँ पे दिए हुए हैं, साथ ही साथ एमएसपी फॉर कॉटन बताया गया। 2014-15 में 3750 था, अभी 6080 अनाउंस किया गया। अब इन जनरल अगर हम लोग देखें कि एमएसपी जो राबी की अनाउंस होती है, पिछले साल की आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे डाल रखा है, पिछले साल सितंबर 2021 में एमएसपी अनाउंस हुए थे फॉर राबी क्रॉप। अब यहाँ पे राबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 लिखा हुआ, यानी कि जो राबी सीजन है मैंने आपको बताया था अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सोइंग होती है, तो अगले साल 2022 में
हमारी वीट का जो आउटपुट आएगा, और वीट को मार्केटिंग तो इसी फिस्कल में करेंगे, लेकिन इसका एमएसपी पिछले साल अनाउंस हुआ था। तो ये थे पिछले साल सितंबर 2021 में जो राबी के क्रॉप्स की एमएसपी अनाउंस हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड, मस्टर्ड एंड सैफलावर। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये है हमारे राबी की क्रॉप्स इन जनरल। कभी कभार इसके अलावा भी ऑप्शंस अगर आ जाए तो डू रीड अबाउट दैट, और एंड यू कैन इजीली सॉल्व द एमसीक्यूज। अब एक ऑब्जर्वेशन करते हैं क्या हुआ है इस बार के एमएसपी में। देखिए 14 क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस किया गया और 14 के 14 क्रॉप्स में आपने देखा कि कंटिन्यूअस राइज हुई है। अब ये क्यों हुआ है, सवाल उठता है व्हाई एमएसपीज हैव रिजन। इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं कि महंगाई काफी बढ़ चुकी है। इसका मतलब है जो इनपुट कॉस्ट है, सीड के कॉस्ट हो गए, फर्टिलाइजर के कॉस्ट हो गए, सभी चीजें बढ़ी है, इसीलिए एमएसपी के दर भी यहाँ पे बढ़े हैं। यानी कि एमएसपी के दर बढ़े मतलब मैं कहूंगा सब्सिडी जो लेवल है वो भी बढ़ी होगी। फर्टिलाइजर सब्सिडी की हमने चर्चा की थी, इस साल सरकार रिकॉर्ड सब्सिडी दे रही है। अब एमएसपी से भी और भी ज्यादा सब्सिडी का बिल और भी ज्यादा होगा। इसके अलावा अगर हम लोग ऑब्जर्व करें इन टर्म्स ऑफ एमएसपी, देखिए सब में एब्सोल्यूट राइज तो हुआ है, जैसे कि राइस में 100 रुपीज की बढ़ोतरी हुई है, राइस ग्रेड ए और कॉमन दोनों में भी 2040-2060 पिछले साल 100 रुपए कम था। दूसरे जो सीरियल्स है उसमें भी बढ़ा है, लेकिन जो आउटलायर्स है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्पेशली यहां से आप दूर से थोड़ा सा नीचे जाइए, 300 के ऊपर ही आपको यहाँ पे बढ़ोतरी मिलेगी इन दिस पर्टिकुलर रेंज। यानी कि पल्सेस और ऑयल सीड्स आप देखिए, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसेमे, राइट, तिल की जो भाव है सारे बढ़ चुके हैं। एब्सोल्यूट नंबर्स में यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। अब ये क्यों हुई है, दिस इज ऑल्सो नोन फॉर अस। क्योंकि हम लोगों ने देखा है रशिया और यूक्रेन के बीच कंटिन्यूसली लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई के चलते क्या हुआ है, प्रेशर्स ऑन दी पल्सेस एज वेल एज मेनली प्रेशर्स ऑन ऑयल सीड, जिसके चलते आप देख सकते हो सबसे हाईएस्ट इंक्रीज इन सेसेम, यहाँ पे 523 रुपीज इसकी एमएसपी बढ़ा दी गई कंपेयर टू लास्ट ईयर, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एक और चीज की एमएसपी बढ़नी चाहिए थी, वीट की, जो हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं सितंबर 2022 में जब भी राबी की एमएसपी आएगी। वीट के भी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और ये भी क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इनफैक्ट वीट की एक्सपोर्ट्स हम लोगों ने रोक दी है, गेहूं के दर बहुत ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर एमएसपी के अनाउंसमेंट में कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वीट इज अ राबी क्रॉप। तो सितंबर में हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वीट की भी एमएसपी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। So that is the basic observation from the MSP that has been announced. That is it in this particular discussion. आशा करता हूं कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है MSP के बारे में फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स। जहां पिटफॉल्स हो सकते थे उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कौन अनाउंस करता है, क्या अनाउंसमेंट मैंडेटरी होती है सरकार के ऊपर, क्या MSP के पीछे कोई लीगल बैकिंग है, कोई लॉ है, नहीं है, मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, सभी स्टेटमेंट्स के ऊपर MCQs वगैरह बन सकते हैं। That is it from my side. Thank you for watching this video. Jai Hind. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।